अर्चना कौशिक ने लिखा है, नमन आपको। मैं समाज कार्य की प्राध्यापिका हूँ और अपने आप को सामाजिक जीवन में मिसफिट पाती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स, सहेलियाँ फ़ोन करते हैं और अपनी तकलीफ़ें साझा करते हैं। कोई 2 साल पहले तलाक होने से अभी तक दुखी है, तो कोई स्पाउस इन लॉज की बुराई करता है। मुझे ये सब बचकाना लगने लगा है। सब शिकायत करते हैं कि मैं उन्हें फ़ोन नहीं करती और उनका फ़ोन नहीं उठाती। अपने साथ रहना अच्छा लगता है, कहाँ गलती हो रही है? अर्चना जी, गलती कहाँ हो रही है? परिपक्वता है। समाज कार्य की प्राध्यापिका हैं और समाज के रंग ढंग अगर ना समझ पाए तो मुश्किल होती है। अब दिखाई देने लगा है, उनका वास्तविक ढांचा दिखाई देने लगा है, लोगों के व्यवहार का, समाज के मानदंडों का, लोगों के मानसिक जो सारे उतार चढ़ाव हैं उनका रंग रूप, इसलिए ऐसा होता है तो एक बहुत ही विचित्र सा सारा क्रियाकलाप। अपने साथ रहना अच्छा लगता है तो रहिए, फिर अपने साथ रहने का भी विस्तार है। आप यकीन मानिए, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। फिर आप जैसे लोग आपसे जुड़ेंगे, खोज लेंगे आपको। ये एक अस्तित्व में बहता हुआ ऐसा नियम है जो एक अलग ही संबंधों के धरातल का निर्माण करता है। अपने साथ रहना जिसको अच्छा लगता है, जीवन में उससे ज़्यादा सुखी इंसान कौन हो सकता है? लोग तो न चैन से रहेंगे न रहने देंगे के सिद्धांत पर काम करते हैं। ये जो स्पाउस और इन-लॉज और ये सब सारे नाम लिखे हैं ना, कई बार तो मैं दूर से देखता हूँ तो मुझे लगता है ये सब बनाते ही लोग तामझाम इसीलिए हैं क्योंकि न चैन से रहेंगे न रहने देंगे। और अध्यात्म का एक ही फार्मूला है, जियो और जीने दो, चैन से रहो और दूसरों को चैन से रहने दो। इतनी छोटी सी बात बस समझ ले कोई, खुद चैन से रहो, दूसरों को चैन से रहने दो। खुद शांति से रहो, दूसरों को शांति से रहने दो, बात खत्म, सारा अध्यात्म फिनिश्ड। और ये आता तब है जब आप कुछ समझने लगे, सेटल्ड होने लगे, अपने साथ रहने में अच्छा लग रहा है, कोई गलती नहीं हो रही। सामाजिक जीवन में जिसको मिसफिट कहा जा रहा है वो समझने जैसी बात है। कई लोग कई लोगों के ऊपर टिप्पणी करते हैं, मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, वो कहेंगे भाई इनके जीवन में बहुत सोशलाइजेशन नहीं है, तो वो लोग अपने ऊपर भी शंका की निगाह से देखने लगते हैं। हाँ, ये बात तो सच है, हम तो सोशलाइज नहीं, हम तो तमाम पार्टी वार्टी में नहीं जाते, अड़ोसी पड़ोसी का हम हालचाल लेने नहीं जाते, हम फ़ोन करके नहीं पूछते कि तुम्हारे घर में बैंगन बना है, भिंडी बनी, हम तो पूछते ही नहीं। सही में हम तो सोशली मिसफिट हैं। अब तुमको क्या करना कि किसी घर में भिंडी बनी, बैंगन बनी, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन नहीं, सोशलाइजेशन चल रहा है, सोशलाइजेशन चल रहा है। भाग के क्लब जाओ, ताश खेलो, ड्रिंक करो, इसकी उसकी बुराई करो, अपने ज्वेलरी कपड़ों की एग्जीबिशन लगाओ, प्रदर्शन करो, फिर घर आओ, कहोगे बहुत बढ़िया, सोसाइटी में बिल्कुल फिट हैं। कहाँ फिट हैं? किस बात में फिट हैं और क्या फिट है? खुद ही जब फिट ना हो तो उस सोसाइटी में फिट होकर क्या करेंगे? अभी तक की जो सोसाइटी है, जो समाज बना है, आप तो समाज कार्य को पढ़ा रही हैं, सोशल वर्क को, और सोशलॉजी और सोशल वर्क थोड़े अगल बगल के सब्जेक्ट हैं। आप थोड़ा समाजशास्त्र की तरफ जाइए समाज कार्य की बजाय। तो क्या है समाज? मैं परिकल्पना करता हूँ एक एनलाइटेंड सोसाइटी की, जागृत समाज की, जो कि हमने अभी नहीं बनाया है। अभी का जो समाज है वो नॉर्मली एबनॉर्मल है। वो बस अपनी असामान्यता को किसी तरह से सहेज कर चल रहा है। इतना असामान्य ना हो जाए कि जीना मुश्किल हो जाए, तो उतनी असामान्यता स्वीकार्य है जिसमें जिया जा सके। ऐसे सारे लोग जी रहे हैं।
कभी कभी उसमें किसी को थोड़ी समझ आ जाए, थोड़ी अक्ल आ जाए तो मिसफिट लगने ही लगता है। अगर मेरा ही उदाहरण सामने रख के देखिए, मैं अपने को कभी देखूं, मैं कौन सा सोशली फिट हूं। बहुत पहले से ये बात उठती रही, बहुत मेरे स्कूल कॉलेज के टाइम से, और कभी कभी मुझे भी शक आता था कि ये बात तो सच है तो बिल्कुल मिसफिट। न दोस्ती करना, न इधर उधर की गपशप, न घूमना, ये सारा जो उपद्रव चलता है उसमें तो शामिल ही नहीं है। अपने साथ रहने में खुश हैं। लेकिन ये देखिए ना कि अपने साथ चलने में भी एक कारवां धीरे धीरे चल देता है। ये सब आप लोगों का जो कारवां साथ में चल रहा है, ये उसी एक नए इनलाइटेंड सोसाइटी का, नए जागृत समाज का प्रादुर्भाव ही तो है। तो जब आप इस नॉर्मली एबनॉर्मल सोसाइटी में मिसफिट हों, तो उस इनलाइटेंड सोसाइटी में फिट होने के लिए आप तैयार हैं। निश्चिंत रहिए, क्या करना है। बस देखिए, सवाल क्या है ना कि ये बेकार का तनाव नहीं पालना है। लोग बुराइयां करते हैं, करते रहें, लोग अपना काम करते हैं, करते रहें, हमें उससे क्या लेना देना। करते हैं बुराइयां, कई बार मेरे पास भी बुराई कर लेके आ जाते हैं। हस्बैंड अपनी वाइफ की बुराई लेकर आ जाएंगे अकेले में, कहेंगे, तो हम उनसे भी कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल सारी बात ठीक है, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। फिर उनकी वाइफ भी आ जाएंगी टाइम लेके कि नहीं, अपने हस्बैंड की बुराई लेके कि देखिए वो ऐसा ऐसा ऐसा। मैं उनको भी वही कहता हूँ, नहीं आप बिल्कुल ठीक है। दोनों खुश होकर चले जाते हैं। ना कोई ठीक है ना कोई गलत है, झंझट में पड़ना ही क्यों है। जब सुनना जरूरी हो, मजबूरी हो, प्लेफुल्ली सुनिए। बस एक ही मंत्र है, हाँ यस यस यू आर राइट राइट। और जब दोनों एक साथ हो जाएं तो भी दोनों राइट हैं, दोनों ठीक हैं, क्योंकि उसको ठीक होना ही नहीं है। उसका तो रस, उसका ये सारा मसला ही इसी में है। ये जो सब चलता रहेगा, जो बचकाना जिसको लिखा है ना आपने, ये बचकानापन चलता ही रहेगा। हमको उससे उलझना नहीं है। एंजॉय करिए। अब देखिए ना, जब आप बड़े होते हैं ना तो बच्चों के खेलने को कितना एंजॉय करते हैं। तो ऐसे ही एंजॉय करना सीखिए, तब आप मिसफिट नहीं होंगे, तब आप बहुत ही अच्छे से फिट होंगे, आपको मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। लेकिन अगर उसका तनाव लिया तो परेशानी हो। बच्चों की स्टुपिडिटीज, उनके खिलवाड़ में हम कहाँ तनाव लेते हैं। वो कोई भी किस्सा कहानी बनाएं, कोई भी शरारत करें, हम हंस देते हैं, मुस्कुरा देते हैं। तो यही एटीट्यूड उन सारे लोगों में भी लें। और जो आपने एक प्रैक्टिकल बात लिखी है कि लोग कहते हैं कि आप फ़ोन नहीं करती, फ़ोन नहीं उठाती, यहाँ पर बस मेरी राय ये है कि कभी कभी फ़ोन कर लिया करिए और कभी कभी उठा लिया करिए। कोई नियम मत बनाइए कि नहीं ही उठाना है, नहीं ही करना है। एक संतुलन ले आइए। धीरे धीरे लोगों को पता चल जाएगा, एक डिसिप्लिन है, एक अनुशासन है कि आप कब फ़ोन उठाती हैं, कब नहीं उठाती हैं। फिर लोग उस हिसाब से सेटल्ड हो जाएंगे। 5 बार कोई फ़ोन करे तो 1 बार उठा लीजिए, और 10 बार जब कोई फ़ोन ट्राई करे तो 1 बार उसको पलट के कर लीजिए। गणित से चलिए। सारा सोशल वर्क, सोसाइटी तो बिल्कुल मैथमेटिकल है, उसको मैथमेटिकल एक बैलेंस दे दीजिए, बच्चों को खेलने दीजिए। बाजी चाहे अतफाल है ये दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। गालिब चाचा कही गए हैं इस बात को।